यस। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज से अपन ने एक यूट्यूब पर फ्री कोर्स लॉन्च किया है जिसमें हम लोग इंग्लिश को सीखेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे कि इंग्लिश को सीखने की क्या स्मार्ट अप्रोच होती है, कैसे इंग्लिश को इम्प्रूव किया जाता है। आज का जो हमारा क्लास रहेगा वो बेसिक इंग्लिश के ऊपर रहेगा। ये जो क्लास होगी हमारी, ये 0 टू हीरो यानी कि बेसिक टू एडवांस लेवल तक हम लोग पढ़ेंगे इसमें। तो शुरू करते हैं आज की पहली क्लास को। इससे पहले हम लोग कोर्स के बारे में जान लेते हैं कि क्या क्या कोर्स का डिटेल्स कुछ इस तरह से है। इसमें हम लोग बेसिक टू एडवांस पर लेवल तक पढ़ेंगे। कंसेप्ट हम लोग लॉजिक्स के थ्रू पढ़ेंगे, स्मार्ट अप्रोच सीखेंगे। ये जो क्लास होगा हमारा लाइव और रिकॉर्ड दोनों क्लास दोनों फॉर्मेट में मिल जाएगा। वोकैब का स्पेशल क्लास होगा, वोकैब का जो होगा अलग से क्लास होगा। देखिए, जब हम लोग इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हमें सेंटेंस का ग्रुप मिलता है। इसमें हमें पता नहीं होता है कि सेंटेंस में क्या बोल रहा है, कि कौन सा टेंस में है सेंटेंस जो है हमारा कौन सा टेंस में है। सेंटेंस को पढ़ के समझ में नहीं आता है कि क्या बोल रहा है सेंटेंस में। इसी को हम लोग आज देखेंगे सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे होता है, सेंटेंस बनता कैसे है। तो शुरुआत करते हैं सेंटेंस से। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते हैं। जो अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है इंग्लिश में कुछ नहीं जानता है, उसे भी समझ में आएगा। तो शुरुआत करते हैं हम लोग फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस से। फॉर्मेशन ऑफ अ सेंटेंस, एक सेंटेंस कैसे बनता है। फॉर्मेशन ऑफ अ सेंटेंस, देखिए सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। एक कंप्लीट सेंटेंस जो बनता है वो ये तीन चीज मिलकर बनता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, तीनों मिलकर एक कंप्लीट सेंटेंस बनता है। इसको हम लोग एग्जांपल से समझेंगे तो बहुत अच्छा से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि हम लोग एग्जांपल लेते हैं, राम इट्स अ मैंगो। राम इट्स अ मैंगो, ये जो हमारा एक कंप्लीट सेंटेंस होगा। इसमें हम लोग देख लेते हैं कि सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है और ऑब्जेक्ट कौन है। राम इट्स अ मैंगो, इसमें हम लोग देख लेते हैं राम जो हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर पहले हम लोग देख लेते हैं कौन क्या है, उसके बाद हम लोग समझ जाएंगे कि क्या होता है। वर्ब हो जाएगा, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। राम सब्जेक्ट हो गया, इट्स वर्ब हो गया और अ मैंगो हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि सब्जेक्ट क्या होती है, वर्ब क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होती है। तो हम लोग बारी बारी से देखेंगे कि कौन क्या होता है, सब्जेक्ट किसको बोलते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम लोग सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट होता है डूअर ऑफ अ सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस का जो होता है डूअर होता है। सब्जेक्ट होता है किसी भी सेंटेंस का डूअर होता है, सेंटेंस का क्या होता है, डूअर होता है। सब्जेक्ट होता है डूअर ऑफ सेंटेंस। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि सब्जेक्ट के रूप में क्या क्या हो सकती है। तो सब्जेक्ट के रूप में पर्सन, प्लेस, थिंग्स और आइडिया हो सकती है। सब्जेक्ट के रूप में पर्सन, प्लेस, थिंग्स और आइडिया हो सकती है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं किसी भी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वो नॉन या प्रोनाउन होता है। सब्जेक्ट होता है नॉन या प्रोनाउन होता है, इसको याद रखना है। अब हम लोग एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। एग्जांपल जो हो जाएगा हमारा हो जाएगा, छोटा सा एग्जांपल लेंगे, राम इट्स अ मैंगो। राम जो हो जाएगा सब्जेक्ट, क्योंकि इस सेंटेंस में जो है ईटिंग का काम हो रहा है, यानी कि खाने का काम हो रहा है, और वो जो काम कर रहा है कौन कर रहा है, राम कर रहा है, इसलिए राम हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट। इट्स वर्ब और अ मैंगो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर राम हमारा हो जाएगा नॉन, क्योंकि राम एक व्यक्ति का नाम है, तो नाम नॉन हो जाएगा। और हम लोग बोले थे कि सब्जेक्ट होता है नॉन या प्रोनाउन होता है। सब्जेक्ट इट्स हमारा हो जाएगा वर्ब। उसके बाद हम लोग दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल है अजय प्लेज क्रिकेट। यहाँ पर जो हो रहा है सेंटेंस में प्ले करने का काम हो रहा है, प्ले करने का, और प्ले कौन कर रहा है, खेल कौन रहा है, अजय, इसलिए अजय हो जाएगा सब्जेक्ट। अजय क्या कर रहा है, प्ले कर रहा है, और यहाँ पर अजय हो जाएगा हमारा नॉन हो जाएगा। अजय हमारा क्या हो जाएगा, नॉन हो जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट नॉन या प्रोनाउन होता है। यहाँ पर अजय नॉन हो जाएगा। प्लेज हमारा वर्ब हो जाएगा और हमारा क्रिकेट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर अजय नॉन हो जाएगा
जो कि सब्जेक्ट की तरह से काम कर रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है रोहन सेंग अ सॉन्ग। यहाँ पर जो हो रहा है काम हो रहा है सॉन्ग को सेंग करने का, यानी कि गाना गाने का काम हो रहा है। तो रोहन हो जाएगा हमारा, रोहन जो हो जाएगा सेंग कर रहा है तो रोहन हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। रोहन क्या हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा और हो जाएगा नाउन। रोहन नाउन हो जाएगा, सेंग वर्ब हो जाएगा और सॉन्ग हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। रोहन सेंग अ सॉन्ग, रोहन सब्जेक्ट हो जाएगा, रोहन जो हो जाएगा सब्जेक्ट हो जाएगा, सॉन्ग हो जाएगा वर्ब और सॉन्ग ऑब्जेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं वर्ब को। वर्ब यानी कि विच शोज एक्शन और स्टेट, जो कि एक्शन और स्टेट को शो करता है उसी को हम लोग वर्ब बोलते हैं। जो एक्शन और स्टेट जो कि सेंटेंस में एक्शन को शो करता है उसी को हम लोग वर्ब बोलते हैं। वर्ब को अगर हम लोग बोलेंगे तो व्हाट या होम का रिप्लाई देता है। वर्ब से हम लोग व्हाट या होम का रिप्लाई जानते हैं, यानी कि सीधा सीधे हम लोग बोलेंगे तो काम करना, जो काम होगा उसी को हम लोग वर्ब बोलेंगे। सेंटेंस में जो काम होगा उसी को हम लोग वर्ब बोलेंगे। जो काम हो जाएगा सेंटेंस में जो काम होगा उसी को हम लोग वर्ब बोलेंगे। वर्ब एग्जाम्पल से हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम्पल हमारा हो गया मोहन बॉट अ हाउस। यहाँ पर जो काम हो रहा है सब्जेक्ट हो जाएगा यहाँ पर मोहन हमारा। यहाँ पर जो हमारा ये हमारा मोहन हो जाएगा नाउन। यहाँ पर जो हमारा इस सेंटेंस में जो काम हो रहा है ये हमारा खरीदने का काम हो रहा है। बॉट मतलब होता है खरीदना, जो यहाँ पर हो रहा है खरीदने का काम हो रहा है। खरीदने का काम इस सेंटेंस में खरीदने का काम हो रहा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा वर्ब हो जाएगा। एक्शन को बता रहा है यहाँ पर हो जाएगा हमारा वर्ब। बॉट हो जाएगा वर्ब और अ हाउस हमारा क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। मोहन बॉट अ हाउस। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट एग्जांपल हमारा है ही किक्ड रोहन। यहाँ पर जो हो जाएगा किक्ड का काम हो रहा है, या जो काम हो रहा है किक्ड करने का, यानी कि किक्ड हमारा क्या हो जाएगा वर्ब हो जाएगा। जो काम होगा सेंटेंस में वही हमारा वर्ब होगा, एक्शन बताएगा। ही हो जाएगा सब्जेक्ट जो कि हमारा हो जाएगा प्रोनाउन। सब्जेक्ट होता है नाउन या प्रोनाउन होता है, इसको याद रखना है, बहुत काम आएगा आगे चलकर। ही हो जाएगा प्रोनाउन और रोहन हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा जो कि हमारा हो जाएगा नाउन। रोहन एक नाम है इसीलिए हो जाएगा नाउन हो जाएगा हमारा। ही किक्ड रोहन, ये हमारा क्लियर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट ऑब्जेक्ट को देख लेंगे। ऑब्जेक्ट जो होता है इट रिसीव्स द एक्शन ऑफ वर्ब। ये जो होता है वर्ब के जो वर्ब में जो एक्शन होता है उसी का क्या होता है रिसीवर होता है। एक्शन का जो होता है रिसीव करता है इस एक्शन को, उसी को हम लोग ऑब्जेक्ट बोलेंगे। ऑब्जेक्ट जो होता है वर्ब के एक्शन का रिसीवर होता है। एग्जाम्पल है राम लव्स सीता। लव्स हो जाएगा वर्ब, राम हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट जो कि नाउन हो जाएगा। यहाँ पर जो हो रहा है एक्शन हो रहा है लव्स का, यहाँ पर एक्शन लव हो रहा है। तो लव कौन कर रहा है राम कर रहा है, और रिसीवर कौन है एक्शन का वो सीता है। सीता हमारा क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर जो एक्शन हो रहा है वर्ब का जो एक्शन हो रहा है वो क्या हो रहा है हमारा लव्स हो रहा है। ये हो रहा है हमारा एक्शन, एक्शन का रिसीवर सीता है इसीलिए सीता हमारा क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। लव्स का जो लव्स कौन कर रहा है राम, इसीलिए हो जाएगा ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। हमारा सीता हो जाएगा ऑब्जेक्ट जो कि हो जाएगा हमारा नाउन। सीता हो जाएगा नाउन। नेक्स्ट एग्जाम्पल राम टीचेज मोहन। राम टीचेज मोहन, राम टीचेज मोहन। यहाँ पर जो हो जाएगा टीचेज हो जाएगा एक्शन, यहाँ पर हो जाएगा एक्शन क्या हो रहा है टीच करने का। एक्शन हो जाएगा हमारा हो जाएगा टीच हो जाएगा वर्ब। एक्शन कौन कर रहा है राम कर रहा है, टीच का काम कौन कर रहा है राम, इसीलिए हो जाएगा सब्जेक्ट नाउन हो जाएगा हमारा। राम हो जाएगा जो नाउन हो जाएगा। एक्शन का रिसीवर कौन है मोहन, तो मोहन हो जाएगा ऑब्जेक्ट जो कि हो जाएगा नाउन, नाउन हो जाएगा हमारा। यहाँ पर जो एक्शन हो रहा है टीच का हो रहा है। टीच हमारा क्या हो रहा है यहाँ पर एक्शन जो हो जाएगा वर्ब। कौन कर रहा है राम कर रहा है, राम हो जाएगा सब्जेक्ट जो कि नाउन हो जाएगा। रिसीवर कौन है रिसीवर मोहन है जो कि ऑब्जेक्ट हो जाएगा नाउन हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही।
बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे नाउन क्या होती है, प्रोनाउन क्या होती है। आगे हम लोग देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, वर्ब क्या होती है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस सब को देखेंगे। तो हम लोग आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।